तेरे पैर भी मिथ्या। और दूसरों को देख के जो मन में लोभ आता है और बड़ा लुभावना लगता है, लुभावे मतलब इट इज वेरी अल्योरिंग। ग्रीड इज वेरी अल्योरिंग। हैव यू सीन समटाइम्स कि कोई आदमी रसगुल्ला खा रहा है, आप खड़े थे, आपकी नजर उस पे गई, वो खा रहा है, मुंह में पानी आपके आ रहा है। लुभाता है। किसी के अच्छे वस्त्र देखे, लार टपक जाती है, मुझे भी मिले। किसी का बढ़िया मकान देखता है, जल के मर जाता है। ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या का मतलब ये होना तो मेरे पास चाहिए था, इस मरदूद के पास क्यों है? Why isn't it owned by me? ये इसको क्यों मिला, मुझे मिलना चाहिए। दूसरों की वस्तुओं को देख के जो लोभ तेरे मन में जगा, वे भी मिथ्या। मिथ्या तन नहीं परोपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। ये तेरा तन जिससे तू कोई परोपकार नहीं करता है, ये मिथ्या है। और इस मिथ्या नाक से बास मने खुशबू, ये जो विकारों की खुशबुएं तुम्हें अच्छी लगती हैं, वो सूंघने वाला नाक, वो आई हुई खुशबू, यह भी मिथ्या। देखिए, एक लाइन में वो ये भी कह सकते थे कि सारा जगत मिथ्या है, बात खत्म हो जाती। लेकिन आप क्या करते हो? जगत मिथ्या है, चलो होगा, हमारे लिए ये सच है। तो वो पीस बाय पीस एनालिसिस करते हुए हमें एक एक चीज को बता रहे हैं। तेरे मन में उठते क्रोध हो, लोभ हो, तेरी आंखें क्या देखती हैं, तेरे कान क्या सुनते हैं, तेरी नाक क्या सूंघती है, तेरी जुबान क्या खाती है, जो खाया वो, जो स्वाद आया वो मिथ्या। इसे हम कहते हैं वेरी एनालिटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड इज मिथ्या, इन इल्यूशन। बिन बूझे मिथ्या सब पए, सफल देह नानक हर हर नाम लय। इस बुझारत को जो बूझ ले, जो समझ ले, वो तो छूट गया। और जो इसको नहीं बूझे कि ये मिथ्या है, जो इस बात को नहीं समझे कि ये मिथ्या है, वही बंधन में पड़ गया, वही फंस गया। लेकिन देह उसकी सफल हो गई, ये मिथ्या देह शरीर सफल हो गया उसका, जिसने इस रहस्य को समझ लिया कि मेरे देह मन के सहित ये सारा संसार मिथ्या है। बिरती साकत की आर्जा, साच बिना कह होवत सूचा। विरथी मैंने व्यर्थ, साकत मैंने पापी, आर्जा मैंने आरजू। पापी आदमी के मन की जो आरजू है, जो डिजायर है, जो मांग है, व्यर्थ होती है, यूजलेस। साच बिना कह होवत सूचा, उस सच को प्राप्त किए बगैर तू शुद्ध नहीं हो सकता है। देखिए, अब इसको यूं समझिए, आदमी सोचता है मेरे मन में विकार है, मैं विकारों से छूट जाऊं, तो अभी क्रोध है, इसको थोड़ा निकाल दूं, थोड़ा लोभ को निकाल दूं, थोड़ा मोह को निकाल दूं, झूठ बोलता हूं ये छोड़ दूं, देर तक सोता हूं ये ठीक कर दूं। तो आप एक 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 चीज को ठीक करने में लगे हो, लेकिन सच ये है, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपका मन पूर्ण रूपेण शुद्ध हो ही नहीं सकता। पेड़ की जड़ जब तक है, पेड़ की टहनियां काटते 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 रहने से पेड़ खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि आप अगर एक जगह से टहनी काटो तो वहां दो निकलती है, दो काटो चार निकलती है। इट इज कॉल्ड प्रूनिंग। द मोर you prune a tree or a plant, the more healthily it grows.
Now, what nonsense is being propagated by some sadhus? कुछ साधु कहते हैं तुम ना कसम खाओ आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे, तुम कसम खाओ आज के बाद मांस नहीं खाओगे। लोगों को कसम खिलवाते हैं, तुम कसम खाओ आज के बाद शराब नहीं पियोगे। वो कहे हाँ महाराज नहीं पीऊंगा। नहीं, सबके बीच में खड़े होके बोलो। अच्छा जी, सबके बीच बोल देता है। अब मन बहुत बड़ा, मन है समंदर जैसा। मन के किसी एक कोने में आपने एक छोटा सा संकल्प किया, मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन बाकी सारे मन को आपके इस संकल्प का कुछ पता नहीं होता। तो इस बाकी मन में जब लहर उठेगी ना शराब पीने के लिए, वो सब भूल जाएगा क्या कसम खाई थी बाबा जी के आगे, वो जाएगा पी लेगा। लोग अक्सर ये पूछते हैं जो हम सोचते हैं वो हम कर क्यों नहीं पाते? वो इसलिए क्योंकि आपकी सोच मन के किसी एक कोने में उठा हुआ एक छोटा सा बुलबुला होता है, और मन है तुम्हारा समंदर जैसा। इतने बड़े समंदर में एक बुलबुले में क्या ख्याल आया, बाकी मन को क्या पता। आप इसी युद्ध में लगे रहते हो जिसमें आप हमेशा हारते रहते हो। लोग कहते हम कोशिश करते हैं, कोशिश करते, फिर क्या करें, असफल हो जाते हैं। एक ऐसी व्यक्ति हैं जो बहुत गुस्सा आ जाए तो भड़बड़ भड़बड़ भड़ दुर्वासा की तरह आगे पीछे जो भी कोई होगा परवाह किए बगैर वो कुछ भी कर ले। बाद में बहुत रोए, बहुत रोए, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं ऐसा नहीं करूं पर मैं फिर भी कर जाती हूँ। मुश्किल यही है, जिस मन से सोचते हो कि क्रोध नहीं करूं, उसी मन से क्रोध करते हो। मन तो दो चार नहीं है, मन है तो एक, पर मन की बहुत सी लेयर्स होती है। इसीलिए तो लोगों के किए गए कोई संकल्प पूरे नहीं होते हैं। One mind is saying we'll get up morning 4 a.m. and the whole other mind is saying we'll enjoy the sleep. Who will win? Majority always wins. साच बिना कह होवत सूचा, जब तलक उस सच परमात्मा का अनुभव नहीं हो जाएगा, सच आत्मा का अनुभव नहीं हो जाएगा, तेरा मन शुद्ध नहीं हो सकता है। तो मन को शुद्ध करने के पीछे मत पड़ो, अपने आत्मनिश्चय को स्ट्रांग करो। ये हो गया, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ऐसे सुनिए, आप सोए थे, सपना आया, सपने में 4 चुड़ैलें 10 भूत पीछे लग गए आपके, और सब आपको मार के खाना चाह रहे। आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो, 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 हनुमान चालीसा कर रहे हो, पर ये चुड़ैलें उस हनुमान चालीसे से भी नहीं डर रही। इतने में किसी ने हिलाया और अरे क्या क्या हो गया, कुछ डरावना सपना देख रहे हो, उठ जाओ उठ जाओ। आंख खुल गई। अब मुझे बताइए, नींद खुल जाने के बाद कितनी चुड़ैलें बाकी बचेंगी जो सताएंगी तुम्हें अभी भी? और जो 10 भूत लगे थे उसमें से कितने भूत बचेंगे? नींद खुलते ही सब के सब खत्म। और सपने चलते हुए में कोई हनुमान चालीसा करे तो हो सकता है एक भूत भाग जाए, दूसरा कहे मैं भी हनुमान जी का भगत हूं, तू क्या कर लेगा अब? तो सपने में किए गए सब उपक्रम उन भूत चुड़ैलों से बचने के आपके सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर नींद तोड़ दे कोई, जगा दे कोई, तो सब सपने के उस भयंकर जंजाल से छूट गए। इसी तरह मन की एक एक बुराई को निकालने में लगोगे, निकलेगी कोई नहीं। मन बहुत बड़ा, तो क्या करे, उस सच का चिंतन करे, उस सत्य के बोध अनुभव में जाएगा, तो इस मन के भूत से, इस मन की वासना रूपी चुड़ैलों से अपने आप पीछा छूट जाएगा। बिरथा नाम बिना तन अंध,
मुख आवत ताकै दुर्गंध। बिना नाम के मनुष्य अंधा है, और बिना नाम के उसके तो मुंह से भी बास आती। किसकी? उसके अभिमान की, उसके क्रोध की। कितनी गंदगी अंदर भरी हुई है। बदबू नहीं मारेगा तो और क्या करेगा? बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। बिना सुमिरन किए तेरे दिन और रात जो गुजर रहे हैं, ये ऐसे ही हैं कि बारिश ना आए, मेघ बादल ना बरसे तो किसान की सारी खेती बर्बाद हो जाती। ऐसे तुम्हारा जीवन बिना नाम सुमिरन के बर्बाद हो रहा है। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरारथ दाम। जैसे कृपन मतलब कंजूस, कृपण हिंदी का शब्द, कृपण हो गया ये भाखरा का शब्द, भाषा का शब्द। जैसे कंजूस आदमी के पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन वो करोड़ों रुपया ना उसके काम का है ना किसी और के काम का है क्या? वो दबा के बैठा है उसको। इसी तरह जो सुमिरन नहीं करते हैं उनका सारा जीवन व्यर्थ जाता है। तन तन तह जन जह कट बस्यो हर नाव, नानक ताके बल बल जाऊं। धन्य है वह मन जिनमें नाम बसता है। और मैं नानक, गुरु अर्जन देव कह रहे हैं, मैं नानक उन पर कुर्बान जाता हूं, बलिहार जाता हूं। आई वुड सेक्रीफाइस माई सेल्फ अपॉन ऑल दोज beautiful minds and hearts who are engrossed in divine remembrance. रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत। मन में तो कुछ और है, बाहर से दिखाता कुछ और है। मन नहीं प्रीत, मन से कोई प्यार नहीं है। मुखों गंड लावत, मुंह की बातें करके गांठ बांधना चाहता है प्यार की। एक हमारे 25 साल पुरानी एक महिला है, तो मिली हमें तो बड़ा रोने लग गई। आपके बगैर रह ही नहीं सकते, आंखें तरस गई थी आपको मिलने के बगैर, एंड दिस एंड दैट, एंड शी वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं तो इतना क्यों रो रही, और इतना तड़पने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा आश्रम है, किसी भी कमरे में तू बैठ जा, सब कमरे तेरे, कोई ले ले। नहीं, आपकी बड़ी कृपा है, आप हम पे इतना प्यार देते हो। मैं हाँ हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं, रह आराम से यहाँ पर। आधे घंटे बाद कहती है, अच्छा अब चलूं? मैं कहा घर। मैं क्यों? दवाई नहीं, मैं यहाँ मिल जाती। कपड़े नहीं, मैं नए दे देंगे। ओ जी, घर वाला। मैं क्या, वो तो नहीं ला के दे सकते नया। अभी तो कह रही है रो रो के, घर रहा नहीं जाता। तड़प रही थी मैं। ड्रामा। बेवकूफ समझते हो तो काहे बोलते हो? हमने उसको कंप्लीट पैकेज का ऑफर दे दिया। देखो भैया, कमरा दे रहे हैं, रोटी दे रहे, कपड़ा दे रहे, दवाई भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए? जब हम अपने रहने के लिए कहीं एकांत में आश्रमों में जाते थे, ढूंढते थे कहीं रहने को जगह मिल जाए, तो हमें कोई जगह नहीं देता था। यही देखते थे, अकेली लड़की है, कौन है, कहाँ से आई है, कैसी है, क्या पता क्या है इसका पास्ट, क्या पता पीछे कौन आ जाए। हम वृंदावन एक आश्रम में रहे, 8वें दिन बोल दिया, उनके मैसेज आ गया, जी जाइए, अब आप और नहीं यहाँ रह सकते। हम एक और आश्रम में गए, हरिद्वार,
4 दिन बाद ही मैसेज आ गया, आपका अगला प्रोग्राम क्या है? हमें तो जगह नहीं मिलती थी। हम तुझे जगह भी दे रहे रहने के लिए, खाने को भी दे रहे हैं। फिर अब तू रो रही है कि आपके बगैर रह नहीं सकते। तो ठीक है, आई गिव यू ओपन प्रपोजल, स्टे हियर, लिव हियर। कहती हाँ, मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मेरे से कोई सेवा ही नहीं होगी, ऐसे यहाँ कैसे रहूं? मैं नहीं, तू नाम जप करना, नाम जप करना मेरी बहुत बड़ी सेवा है। डोंट वरी, ये सेवा देंगे तेरे को। यू डोंट हैव टू लिफ्ट योर फिंगर। नहीं, मेरे को शर्म आएगी, मैं ऐसे कैसे रहूं? मैंने कहा शर्म आएगी तो तू पैसे दे देना खाने पीने के, ऑफिस में जमा कर देना, नो प्रॉब्लम। ओ नहीं, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा देख, आज पहली और आखिरी बार तेरे को कह रहे हैं, आज के बाद हमें ये मत बोलना कि आपके बगैर रहा नहीं जाता। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तेरे से ऐसी कोई ममता नहीं है। जब तुझे नहीं है तो हमें क्यों हो? जहां जाना जाओ, जहां रहना रहो। जिन जिन परिवार के लोगों के साथ ममता शक्तियां बांधी हैं, जाओ रहो और मरो उन्हीं के साथ, हमको क्या लेना देना। लेकिन कम से कम मेरे सामने ये नौटंकी दोबारा मत करना। मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत, जुबानी जमा बात करते। जानन हार प्रभु परबीन, बाहर पेख न काहू बीन। परमात्मा जानते हैं। परबीन शब्द प्रवीण का अपभ्रंश है। परमात्मा बड़े इंटेलिजेंट है। परमात्मा क्या, परमात्मा के संत महात्मा बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। वो जब तुमसे बेवकूफ नहीं बनते तो भगवान कहां से बेवकूफ बन जाएंगे? पीछे कोई कह रहे थे, कहते मेरे को गुरु मां के सामने जाने में डर लगता है। डर लगता है? जब मुझे मालूम हुई बात तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको हमसे क्यों डर लगता है, जरा समझाइए तो। ना तो हम देखने में डरावने हैं, ना हम बोलने में कुछ ऐसी आवाज निकालते हैं कि जिसको सुन के कोई डर जाए, तो आपको हमसे डर क्यों लगता है? कितने पता नहीं, बस डर लगता है। मैंने कहा ले अब सुन, तुम्हें डर क्यों लग? डर इसलिए लगता है कि जितनी कोशिशों से तुम अपने मन की बुराइयों को छुपा के, गांठ बांध के अपने चित्त में स्टोर करके बैठे हो, वो सब हमारे सामने खुल जाता है, हमको दिखता है। और तुम्हें अंदर अंदर कहीं इस बात का एहसास है, इसलिए डर लगता है कि तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने प्रकट हो जाएगी, इसलिए भागते हो तुम। अन्यथा हमसे डर का क्या मतलब? हम तो कितने कितने महात्मा लोगों को मिले हैं, किसी से नहीं डरे, कभी कभी नहीं डरे। किसी के पास भी बैठ जाते थे, अनजान से अनजान होकर एक बार दिल ने गवाही दे दी कि कोई अच्छे हैं ये, बस बैठ जाते थे। ऐसे बात करते थे जैसे वो हमारे अपने हैं, और वो भी ऐसे ही सुनते थे जैसे वो हमारे अपने। हमें नहीं डर लगा कभी। क्यों डर लगे? चोरों को डर लगता है। डर ना लगना एक बात होती है, बदतमीजी दूसरी बात होती है। लोग अपने संस्कार भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। ये हमने बहुत बार देखा। किसी को थोड़ी सी ढील दे दें हम, किसी को थोड़ी सी स्पेस दे दें हम, तो वो ऐसे बिखर के सामने आते हैं ना, फिर लगता नहीं ये ना दूर ही अच्छे हैं। क्योंकि वो कभी कभी इतना बिखर जाते हैं कि फिर वो खुद को समेट नहीं पाते, और फिर वो हमसे आंख मिलाने लायक नहीं रह जाते। जानन हार प्रभु प्रवीण। परमात्मा सब जानते हैं, बड़े प्रवीण, बड़े कुशल। बाहर पेख न काहू पीन। तुम बाहर से कैसा भेष बनाते हो, इससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। भेष की बात नहीं है। अवर उपदेश से आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। दूसरों को तो दे उपदेश,
लेकिन खुद उस उपदेश के ऊपर अगर चलता नहीं है तो ऐसे कथावाचक, ऐसे साधु, ऐसे ढोंगी साधु के लिए गुरुदेव कहते हैं वो बार बार जन्मेंगे और मरेंगे, अपने इस झूठ और पाखंड का दंड भोगेंगे। जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार। सीख माने शिक्षा। जिसके अंतर प्रभु बसते हैं, ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा, जब शिक्षा देगा तो उसकी शिक्षा से एक नहीं कुल संसार तर जाएगा। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। जो तुम पाने, जिसने तुमको ढूंढा, तिन प्रभ जाता, उन्होंने परमात्मा को जाना। इसका मतलब अगर तुम परमात्मा को नहीं जान पा रहे हो तो इसलिए क्योंकि तुमने अभी उसे खोजा नहीं। जो खोजते तो वो मिल जाता, तुमने खोजा ही नहीं तो वो मिलता कहां से? जो खोजेंगे वो पा लेंगे, जो खोजेंगे नहीं उनको कुछ नहीं मिलेगा। नानक उन जन चरण पराता। चरण प्रक्षालन करना, पैर धोने। किसके पांव धुए जाते हैं? आदरणीय व्यक्तियों के, गुरुजनों के। गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर को पा लिया, ऐसे व्यक्ति के तो चरण धोने के योग्य होते। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। विनती करो पर प्रभु को, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम विनती करो और वो उसे पता न चले, क्योंकि परमात्मा तुमसे दूर होते तो पॉसिबल था कि ना आवाज ही नहीं पहुंची उस तक। और जो तुम में ही रहता है, उसको तुम्हारी बात सुनने के लिए क्या देरी, क्या दूरी। और बड़ी बात, अपना किया, ये जो जीव है ये परमात्मा की कृति है, इस क्रिएशन ऑफ लॉर्ड। तो भगवान क्या अपने इस पैदा किए हुए बच्चे को नहीं समझेंगे क्या? आपे आप करत न बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। अद्भुत लीला है प्रभु आपकी। आप पे आप करत नबेरा। नबेरा माने निवृत्त। बोले तू ही किसी को, किसी के अज्ञान और अविद्या से निवृत्त कर सकते हो। और ये महिमा भी प्रभु आपकी है कि कोई तो आपको दूर देखते हैं और किसी को आप इतने नजदीक दिखते हो। इट इज नॉट विद इन दी periphery of human efforts that if you do the efforts and you will know God। अभी एक सिर्फ दो पंक्तियां पहले ही वो कह चुके हैं कि जो खोजेगा वो पालेगा। अब साथी आ रहे, कहीं तुम्हारा अभिमान ना डेवलप हो जाए। वो कहते भैया तू क्या खोजेगा और तू क्या पाएगा? वो जिसको ढूंढवाएगा वो ढूंढेगा, वो जिसको ना ढूंढवाना चाहे वो नहीं ढूंढ सकता है। देखिए इस देश में कितने लोग रहते? 1 अरब 21 करोड़ लोग रहते हैं। द फ्रेशेस्ट सेंसस सेज सो। हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर लॉर्ड? हाउ मेनी पीपल विश टू नो ट्रूथ? How many people wish to know what God is? How many people are desperate to know this? छोटी छोटी बातों में सब उलझे हुए हैं। कोई खाने में, कोई पकाने में, कोई माल बनाने में, कोई शादी करने में, कोई घूमने में, कोई वेकेशन में, कोई फाइनेंसिस में, कोई पॉलिटिक्स में। सब बिजी। Who has time? Poor God is waiting. No one is looking for God. No one. In the name of God they have created pictures and idols। किसी ने कृष्ण की, किसी ने शिव की, किसी ने दुर्गा की,
किसी ने किसी और भगवान की मूर्ति बनाई और एक मंदिर में उसको बैठाया और दरवाजा किया बंद, कहते भगवान चुपचाप यहाँ बैठे रहो, जब मेरे को फ्री होएगा ना मैं आ जाएगा। और तेरा पूजा वाजा करने के लिए एक पंडित रख दिया है, वो सुबह शाम घंटी बजाता रहेगा, तुम खुश रहो। दुनिया में इसी सोच की वजह से करोड़ों करोड़ों मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बने हुए हैं। लोग बिजी रहते हैं अपने काम धंधे में, कभी छुट्टी आई, कभी संडे आया, चले गए। एक सेठ साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ समय भजन को देते हो? कहते हाँ जी, मेरी मिसिस तो सुबह उठते ही 5:30 बजे भजन लगा देती है। मैं नहीं, हम वो भजन नहीं कह रहे, हम दूसरा भजन कह रहे। कह रहे जी दूसरा कौन सा? मैं वो भजन जिसमें आदमी बैठता है, आंखें बंद करता है। कहते अच्छा वो वाला, योगा वाला, वो मैं संडे संडे करता हूं। मेरा योगा टीचर आता है ना, वो कराता है, फिर मैं करता हूं। मैं योगा टीचर आसन कराते, ये तो समझ लगी थी ये योगा टीचर कौन से जो भजन भी करवाते हैं। मैं अच्छा कैसे करते हो? कहते बस ऐसे बैठता हूं, आंख बंद करता हूं और 2 बार ओम करता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। 2 बार ओम करता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तुम तो सब सही में पूर्ण ज्ञानी हो, 2 ही बार ओम में तुम्हारा तृप्ति हो जाती है। व्हाट अ ग्रेट मैन। क्यों उसकी पत्नी ने ऐसे कोनी मारी? अरे वो पूजा का पूछ रहे हैं। कहते हाँ जी, हमारे घर में तो हमारे दादाजी के टाइम से पूजा चल रही है, सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगता है। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला 9वां, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब गुरुमां.com पर उपलब्ध है। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001।